हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और इच्छा शक्ति से जरूर पूरा किया जा सकता है। आज की कहानी वैसे ही एक इंसान की है जो ना कभी झुका, ना रुका और ना कभी टूटा। नाम है इनका एस रामकृष्णन। 20 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी बिल्कुल हमारे तरह ही नॉर्मल थी। परिवार वालों के साथ रामकृष्णन बहुत अच्छे से अपने जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। बचपन से ही रामकृष्णन को नेवी ज्वाइन करने का बहुत शौक था और देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। जब वे 20 साल के हुए तो रामकृष्णन नौसेना में करियर बनाने के लिए बेंगलुरु गए। वो साल 1975 का था। रामकृष्णन इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष के छात्र थे। बात उस वक्त की है जब नेवी एग्जाम के लिए उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चल रहा था। पहले 4 दिन तो बिल्कुल सही तरीके से निकल गए। रामकृष्णन बहुत तेजी से तमाम टेस्टों को क्वालिफाई करने के बाद आगे बढ़ रहे थे। 5वें दिन उन्हें एक पेड़ से 15 फीट की छलांग लगाने को कहा गया, लेकिन छलांग के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसके बाद से उनकी गर्दन से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, यानी कि पैरालाइज्ड हो गया। सोचिए, जो इंसान बचपन से बिल्कुल नॉर्मल है, देश के लिए नेवी ज्वाइन करना चाहता है, नेवी का एग्जाम देने गया और एग्जाम के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि अब वो व्हील चेयर से खड़ा भी नहीं हो सकता है। महीनों की चिकित्सा उपचार के बाद भी जब रामकृष्णन को व्हील चेयर से मुक्ति नहीं मिली तो उन्होंने उसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। ज्यादातर जब ऐसा कुछ होता है तो लोग टूट जाते हैं, अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं, लेकिन रामकृष्णन उन लोगों में से नहीं थे। रामकृष्णन ने देखा जब वे व्हील चेयर पर बैठे हैं तो लोगों की सोच उनको लेकर बदल गई है। सभी यही सोच रहे हैं कि ये बेचारा अब किसी काम का नहीं है। उन्होंने उन विकलांग लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो उनके तरह लाचार हैं। उसके बाद अपने माता पिता के उपहार से मिली जमीन के टुकड़े पर उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। स्कूल की शुरुआत 5 विकलांग बच्चों के साथ हुई। कुछ ही समय में रामकृष्णन के इस कार्य को पूरे देश में पहचान मिल गई। 40 साल से ऊपर हो चुका है। रामकृष्णन खुद व्हील चेयर पर हैं, लेकिन जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे। 1981 में रामकृष्णन ने अमर सेवा संघ की शुरुआत की। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दिव्यांग लोगों की मदद में पूरा ध्यान दिया। रामकृष्णन का संगठन अमर सेवा संघ अपने कई सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें गांव के पोलियो शिविर का आयोजन करना शामिल है। तो देखा ना दोस्तों, जो इंसान व्हील चेयर पर बैठा रहता है वो दूसरे दिव्यांग लोगों के लिए कितना कुछ कर रहा है। शायद इसीलिए उसे दिव्यांगों का मसीहा कहा जाता है। उन्हें अमर सेवा संघ के लिए 2017 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है। 2018 में उनके काम के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता एस रामकृष्णन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जिंदगी से रिस्क लेने में कभी डरो मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी।